हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है भारतीय नागरिकता। ओके दोस्तों, क्या है? भारतीय नागरिकता। दोस्तों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल टॉपिक है। दोस्तों, अभी मैं इंडियन पॉलिटी का सीरीज चला रहा हूँ। इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईटीसी, साथ ही बीच बीच में लेटेस्ट टॉपिक करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। ओके दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारतीय नागरिकता। पहला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता। पहला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 से 11। ओके दोस्तों, नागरिकता के संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएस 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान किस टाइप का नागरिकता को प्रदान करती है? तो नागरिकता क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता कहने का मतलब है दोस्तों कि या तो आप अगर इंडिया के हो या भारत के हो तो आपको भारत में ही नागरिकता मिलेगी। अगर आपने किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर ली तो भारत का नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए या फिर कोई विदेशी व्यक्ति जो कि मान लेते हैं अमेरिका से है, रूस से है, या फिर फ्रांस से है, अफ्रीका से है, ऑस्ट्रेलिया से है, वो अगर भारत का नागरिकता अगर लेना चाहे तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, एकल नागरिकता, एक देश एक नागरिकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? ओके दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्टिकल 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है? भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारत का किसी भी बैंक में अगर आप पैसा जमा कर देते हैं तो आपको भारत का नागरिकता नहीं मिल सकती है। कैसे कैसे मिल सकती है? जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? ठीक है, देशीयकरण अभी मैंने बताया, जन्म से देशीयकरण, तो देशीयकरण यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है कि विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? निम्नलिखित शर्तों में, यहाँ 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें से एक शर्त क्या है नागरिकता प्राप्त करने का? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता यह भी एक शर्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6। ओके, और नागरिकता संबंधित जो आर्टिकल है वो कितना से कितना है दोस्तों? 5 से 11। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। एसएससी 1999 में यह क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी कि भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी आपकी कब? जब आप देशद्रोह का अपराध आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, मतलब नागरिकता कैसे किसी व्यक्ति का नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगी, उसका एक कारण को हम लोग को ढूंढना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। दूसरे राज्य कहने का मतलब है दोस्तों दूसरे देश। ओके, यहाँ राज्य का मतलब क्या हो रहा है? देश। दूसरे देश का अगर नागरिकता अगर ले लेता है तो उसका नागरिकता भारत में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? एसएससी 2013 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति स्वामित्व। ओके, संपत्ति स्वामित्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। क्या क्या है? जन्म से, वंशानुक्रम से और देशीयकरण से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहीं की गई है, तो कहां किया गया है दोस्तों? तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, 1955 के नागरिकता कानून में नागरिकता प्राप्त करने या खोने का जो विस्तार में चर्चा किया हुआ है दोस्तों वो 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है, तो पॉइंट नंबर 1 है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया गया है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 1, 3 और 4। ओके, 1, 3 और 4। तो आइए देख लेते हैं 1, 3 और 4 क्या है। एक में है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छता से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, 1, 3 और 4 था। तीसरा में क्या पॉइंट है दोस्तों, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक प्राप्त किया गया है तो भी भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों से लिप्त पाया जाता है तो नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या कहता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। 14 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? बाहर रहने का मतलब है दोस्तों देश को छोड़कर। ठीक है, देश को छोड़कर, यानी कि आप
विदेश चले गए हो, ठीक है, विदेश, तो आपकी नागरिकता कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 7 वर्ष। यदि आप भारत का नागरिक हो और आप कतर चले जाते हो, सऊदी अरबिया चले जाते हो, या फिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी आप चले जाते हो, तो यदि आप 7 साल तक भारत लौट के वापस नहीं आते हो तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश 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 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिकता समझा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हमारा देश का क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या क्या है, त्यागने पर, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छता से अपना भारतीय नागरिकता को त्याग दे रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। पर्यावासन के द्वारा वंचित किए जाने पे, यानी कि भारत सरकार उसे बैन कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान और निर्वाचन के दौरान इस समय किसी भारतीय नागरिकता को नागरिक से वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? या एसएससी 2013 का यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949। ठीक है, 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है? भारत के नागरिकों को वह कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, 20 का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, उपरोक्त सभी। अब क्या क्या है वो भी हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, कुछ सार्वजनिक पदों की प्राप्तता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये सभी नियम के अनुसार। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1955 में, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है तो किस देश से अपनाई गई है दोस्तों? यह मैं देख लेता हूं, या एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एकल नागरिकता का अवधारणा को अपनाया गया है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यह क्वेश्चन IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 में पूछा जा चुका है। भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या दावा नहीं कर सकता? इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किसी देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? MPPSC 2006, मध्य प्रदेश PSC 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नागरिकता
निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? एसएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्या है? जन्म के द्वारा। दूसरा पॉइंट अनुवांशिकता के द्वारा। तीसरा पॉइंट पंजीयन द्वारा, या चौथा पॉइंट अनुरोध के द्वारा। अब आते हैं ऑप्शन की ओर, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी है, 1 2 3, 1 2 3 का 4। ठीक है, 1 2 3 क्या है देख लेते हैं। जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। चलिए दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, 26, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? एसएससी एचएस 2010 में पूछा जा चुका है कुछ दोस्तों यह क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संसद। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाले सक्षम निकाय कौन सा है? संसद। चलिए आइए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे में। ठीक है, इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोगों को आंसर कमेंट करके बतलाना है, और दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? एमपीपीएससी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आपका